तो जिला सामान्य रोगालय रायगढ़ अलीबाग महाराष्ट्र की तरफ से आपका एक डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी निकला है। तो इस वीडियो में उस वैकेंसी के ऊपर जानेंगे। तो ये रहा उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए पोस्ट निकला है। तो वो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकला वो मराठी लैंग्वेज में था, और ये रहा उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन का PDF। और इसको हमने खुद लिखा है, इसका ऑफिशियल पब्लिशमेंट नहीं हुआ है, हम खुद ही इसको लिखे हैं। तो देख सकते हैं लिखा है यहाँ पर, अंडर द महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना MJPJY a recruitment process is being conducted to fill the following post purely on contractual basis for period of 11 month। तो ये 11 मंथ के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब होगा। आपको पहले से बताना चाहता हूँ, ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, ये परमानेंट जॉब नहीं है। तो यहाँ पर आप नीचे जाएंगे, आपको यहाँ पर मिलेगा डायलिसिस टेक्नीशियन। टोटल 7 पोस्ट निकला है। SC में टोटल 1 पोस्ट, ST में 1 पोस्ट, और OBC में 1 पोस्ट, VJ में 1 पोस्ट, SCBC में 1 पोस्ट, और ऑन रिजर्व में या ओपन में 2 पोस्ट आपका निकला है। तो कहाँ पर आपका पोस्ट निकला है, यहाँ पर लिखा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अलीबाग में 2 पोस्ट। इस प्रकार से कुछ पोस्ट डिवाइडेशन हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हैं। अब आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर। तो आपका HSC कंप्लीट होना चाहिए, मतलब आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए। उसके साथ आपका सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा और डिग्री इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी कोई सा भी कोर्स होगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और जिन लोगों का यहाँ पर एक्सपीरियंस है इन फील्ड में, जो भी काम किए हुए हैं, जैसे नेशनल हेल्थ मिशन NHM, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यहाँ पर जो भी काम किए होंगे और सिमिलर वाले किसी और दूसरे स्कीम में काम किए होंगे उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। और आपका सैलरी रहेगा 17,000 सैलरी रहेगा। और उसके साथ यहाँ पर हमने सब कुछ का मतलब लिख लिया है, जो फुल फॉर्म होता है सब कुछ का लिख लिया है। जैसे ABPMJY का हमने आपको बताया, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, फुल फॉर्म हमने यहाँ पर लिख लिया है। आप इसको पढ़ सकते हैं अगर आपको कोई भी फुल फॉर्म नहीं आता है। उसके बाद आपका टर्म्स एंड कंडीशन कुछ लिखा है, द पोस्ट आर प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। यहाँ पर हमने आपको बताया ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर होगा। नो एडिशनल अलाउंस और सैलरी इंक्रीमेंट विल बी प्रोवाइडेड। कोई भी आपको एडिशनल सैलरी या अलाउंसेस आपको नहीं देखने मिलेंगे यहाँ पर। तो जो फाइनल लिस्ट होगा वो आपका raigad.gov.in इस वाले वेबसाइट पर पब्लिशमेंट होगा। आप ये वाला वेबसाइट ज़रूर से चेक कीजिएगा। उसके साथ कैंडिडेट मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन मराठी लैंग्वेज। तो आपको मराठी लैंग्वेज बहुत अच्छे से आना चाहिए, लिखना आना चाहिए आपको, मतलब पढ़ना आना चाहिए, बोलना भी आना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। अब आता है नीचे एज लिमिट एंड फीस के ऊपर। तो एज लिमिट आपका 18 से 38 के बीच में आपका एज होना चाहिए। और आपका यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं होगा, 0 एप्लीकेशन फ़ी, आपको भी इसके फ्री में अप्लाई करना है। अब आते हैं हाउ टू अप्लाई, किस प्रकार आप अप्लाई करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होंगे। सबसे पहले आपका आधार कार्ड जेरॉक्स, स्कूल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ महाराष्ट्र, आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट जैसे आप बोल सकते हो ऑफ महाराष्ट्र, मार्कशीट 10th 12th डिग्री जो आप पढ़े हो। उसके साथ आपका अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अब लास्ट में आपका 2 फोटोज पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ आपका चाहिए। अब इसको आपको कैसे सबमिट करना है वो आपको ऑफलाइन पोस्टल के थ्रू आपको सबमिट करना है। उसके साथ आपका जो एनवलप होगा उसके ऊपर आपको क्लियरली ये मेंशन करना है, क्लियरली आपको ये लिखना है उस एनवलप के ऊपर। उसके साथ आपको यहाँ पर मेल कर देना है, जाकर पोस्टल में आप जाकर इसको भेज दीजिएगा इस एड्रेस पर। अब आपका सिलेक्शन कैसे होगा, कैंडिडेट्स कैन विल बी इवैल्यूएटेड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट सिस्टम। कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा, यहाँ पर मेंशन है। आपको पॉइंट सिस्टम पर बेसिस पर आपको पोस्टिंग होगा, आपका सिलेक्शन होगा। तो आपको 50 पॉइंट मिलेंगे, जो आपका फाइनल ईयर का मार्क होगा उसके बेसिस पर आपको 50 पॉइंट मिलेंगे। और 20 पॉइंट आपको हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए मिलेंगे, और 30 पॉइंट आपका वर्क एक्सपीरियंस के लिए मिलेंगे। उन सबको मिलाकर जो जिन का भी ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उनको ही सिलेक्शन करा जाएगा। तो आप डेट यहाँ पर देख सकते हैं, 16 तारीख से आपका शुरू हो रहा है, 31 मार्च आपका लास्ट डेट है। और आपका मेरिट लिस्ट 15 अप्रैल को रिलीज़ होगा, और आपका फाइनल रिजल्ट 20 तारीख को रिलीज़ होगा। यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल्स। द PDF इंक्लूड्स ए ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वेस्टिंग द फॉलोइंग डिटेल्स, अप्लाइड पोस्ट, आधार नंबर, फुल नेम, पेरेंट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, ब्लड ग्रुप, नेशनलिटी, कॉन्टैक्ट इन्फो, परमानेंट और कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस, डोमिसाइल स्टेटस, मराठी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, एजुकेशनल डिटेल्स, एक्सपीरियंस डिटेल्स एंड डिक्लेरेशन सिग्नेचर। तो ये कहना चाहता है, मैं आपको वो दूसरा वाला PDF दिखाता हूँ। तो इस वाले PDF में आप जब नीचे जाओगे आपको यहाँ पर मिलेगा, ये देखिए सबसे लास्ट में आपको मिलेगा, ये रहा आपका
वो वाला फॉर्म जिस फॉर्म की हमने बात कर रहे थे, ये रहा उस फॉर्म। आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है। तो इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद उसके पीछे आपका सब कुछ का जेरॉक्स आपको अटैच करना है और उसको भेज देना है। एक एनवलप में आपको उसको रख के उसको भेज देना है, एनवलप को पैकिंग करके। और उसके बाद एनवलप के ऊपर हमने जो आपको बताया उसको लिख के आपको भेज देना है उस वाले एड्रेस पर, और आपका अप्लाई हो जाएगा। तो इतना ही था इस वीडियो में। आशा करता हूँ आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो इस प्रकार का जॉब के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये 2 PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल विजिट कर सकते हो, और वहाँ पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज और मराठी लैंग्वेज दोनों का PDF आपको वहाँ पर मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।